बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और इसके अंदर जो अभी हम लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं वो है बेसिकली जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, सो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली अभी हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम बेसिकली देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने स्टडी किए थे। ठीक है, और जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ देखेंगे, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, कंडीशन, और बेसिकली उसके बाद एक और हम स्विच स्टेटमेंट है उसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, इंशाल्लाह इनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था, इसको आज हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें इनको यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इनका भी साथ इस्तेमाल देखेंगे कि इनका यूजेज क्या है बेसिकली। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू डू दिस एज वेल। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का ये साइंटिक्स है बेसिकली, इसमें कंडीशन ऐसे होती है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा। ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स इज लेस देन 10 एंड वाई इज ग्रेटर देन 1, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, एंड आ गया ना। हमने बेसिकली एंड का मतलब क्या है, जब दोनों वन ट्रू ट्रू होंगे तब ट्रू होएगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आर में अगर एक भी ट्रू हुई तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, और नॉट में बेसिकली क्या होता है, नॉट में से नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तब ट्रू का मतलब वो कंडीशन नॉट कंडीशन को हम चेक करेंगे बेसिकली। ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो अभी हम जाते हैं बेसिकली इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को आज हम करेंगे। ठीक है, इफ़ और इफ़ एल्स हम कर चुके थे। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ़ क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को आज यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल कोड के अंदर। इसमें क्या होता है बेसिकली, इफ़ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन है तो ये उस मतलब कि ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट करे। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन टू ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट करे। एल्स अगर दोनों ट्रू नहीं है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दे। सो इसको हम प्रैक्टिकली बेसिकली कैसे करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा बेसिकली, उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, इनको मैंने रफ कर लिया। ठीक है, आप बेसिकली स्टार्ट करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूँ, जिस तरह नंबर्स होती हैं ना, परसेंटेज, हमें ग्रेडिंग दी जाती है। अगर 80 से ऊपर हो तो हमें दिया जाता है जी आप का ए प्लस ग्रेड है, 80 से 70 के दरमियान हो तो इस तरह ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। उस अगर 33% से कम हो तो हम फेल होते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल परसेंटेज इज इक्वल टू ले लेते हैं जी सम वैल्यू। ठीक है, लेट अस से 55 60 ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब बेसिकली मैं इफ़ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। यूज़ मैं कैसे करूँगा, पहले मैं कंडीशन लेता हूँ जी इफ़, और इसके अंदर मैं अभी कंडीशन रखूँगा। कंडीशन मैं ऐसे रखूँगा कि अगर 80 से ऊपर है और 100 से नीचे है मार्क्स परसेंटेज में, तो उसको कह दे कि ये आपका A1 ग्रेड है। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे, इफ़ परसेंटेज जो हमने डिक्लेयर किया है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर, ठीक है, और इक्वल टू 80, अगर परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल है 80 के, और अब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड सॉरी डॉलर लगाया गया, एंड अगर ये इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल है 80 के, एंड सेकंड कंडीशन हम क्या लगाएंगे, क्योंकि 100 या 100 से कम हो तो वो कंडीशन में हमने बेसिकली चेक करनी है, परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 100 हो तो पहली कंडीशन हमने लगा दी। अगर ये कंडीशन हो तो उसकी बॉडी के अंदर जाके ये बेसिकली हमने क्या करना है, बॉडी में चले गए। ठीक है, तो अब क्या करें ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कोर्स हम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम जाके यहाँ पे लिख देंगे, डिस्प्ले कराएंगे कि जी कंग्रेचुलेशन यू गॉट A1 ग्रेड, यू गॉट A1 ग्रेड। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिलेगा कि आपका ये ग्रेड है। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लेते हैं पूरी कंडीशन को। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि इसी को मैं आगे यूज़ करूँगा। सो इफ़ पहली कंडीशन मैंने इफ़ लगा दी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, बेसिकली
एल्स इफ़ यूज़ करूँगा, मैं एल्स इफ़ यूज़ करूँगा, ठीक है। कंट्रोल वी कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं इससे पहले लगा लेता हूँ एल्स इफ़। अगर दूसरी कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि अगर पर 80 वाली तो कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन इस हिसाब से रखेंगे, अगर लेट्स से कि उसकी परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल टू 60 है, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू 80 है, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 80 है, तो वो आपको क्या कहें, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन कर ली, ठीक है। सो अब हमने एल्स इफ स्टेटमेंट लगा दी है। अब एक और एल्स इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। कैसे? अब ऐसे लगाते हैं, 60 तो हमने कर लिया था, अब हमने कोई और यहाँ पे रखना है। 60 हो गया था, लेट अस से कि अब मैं 45 कर लेता हूँ। अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 45 है, ठीक है, तो एंड दूसरी कंडीशन हमने ऊपर क्या रखी हुई है, 60 रखी हुई है, तो लेस देन आर इक्वल टू 60 है, तो तब हमें ये क्या कहिए, यू गॉट A1 ग्रेड फर्स्ट डिवीजन कर दिया था। अब हमने यहाँ पे इसको चेंज करके सेकंड डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ में मैंने सेकंड डिवीजन कर दिया, ठीक है। सो यू गॉट सेकंड डिवीजन। सो इसको मैं अभी अगेन कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल वी किया, अगेन एल्स इफ अगेन लगा लिया। अब 45 था, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, बेसिकली 33 से वो ग्रेटर है अगर, ठीक है, 33 से ग्रेटर है आपके मार्क्स या परसेंटेज, और लेस देन है आपके लेस आर इक्वल टू 45 है, ठीक है। तो ये क्या करे, ये मुझे दे कि आपकी थर्ड डिवीजन है, ठीक है, यू गॉट थर्ड डिवीजन, ठीक है, यू गॉट थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लगानी है, एल्स इफ, ठीक है। उसमें मैं बेसिकली क्या करूँगा, अगर मैं कहता हूँ जी कि 33 से लेस है, ए परसेंटेज इज ग्रेटर आर इक्वल टू, हम 33 तक कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट कंडीशन हम जो लगाएंगे, अब वो एल्स इफ लगाएंगे, परसेंटेज अगर लेस देन 33 है, डायरेक्ट इसमें एंड वाला केस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 33 तक पहले ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर परसेंटेज क्या है, लेस देन है 33 है, अगर परसेंटेज हमारे पास लेस देन 33 है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे यू आर फेल। सो हम कहेंगे यू आर फेल, ठीक है। सो इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। वो क्या होगी, अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई, ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्स लगा लेंगे, ठीक है। एल्स किस लिए लगाया, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम बोलेंगे जी प्लीज़ एंटर द वैलिड परसेंटेज और नंबर, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने बेसिकली क्या किया, इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर लिया। सो अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं जाता हूँ रन करता हूँ, ठीक है, इसको। सो यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि मैंने वेरिएबल को वैल्यू क्या दी हुई है, बेसिकली मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी हुई है 60। मैंने क्या कहा था, इफ परसेंटेज आपकी ग्रेटर या इक्वल टू 60 हो तो वो वैल्यू करे आउटपुट दे फर्स्ट डिवीजन। अगर मैं इसको 33 कर लेता हूँ, 33 कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं सेव करता हूँ इसको। जब मैंने इसको 33 किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इसने मुझे बोला यू गॉट थर्ड डिवीजन, क्योंकि मैंने बोला था कोडिंग के अंदर अगर 33 के इक्वल हो या ग्रेटर हो तो बोले थर्ड डिवीजन। अगर लेट से कि मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे 30 करता हूँ, तो इसे मुझे क्या देना चाहिए, यहाँ पे यू आर फेल, ठीक है। सो ये कैसे देगा मुझे जी, देखते हैं रिजल्ट, यू आर फेल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाके उसको चेंज करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू में चेंज करूँ, लेट अस से कि 95, ठीक है, सेव किया मैंने। जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये कह दिया यू गॉट A1 ग्रेड, ठीक है। सो इस तरीके से आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मैंने प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके मॉक्स की तो आपको करके बताया है। इसके बाद हमारे पास एक और होते हैं जो स्विच स्टेटमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट को बेसिकली हम कैसे यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, यूज दिस स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ द मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। हम मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं, इसका साइंटिक्स क्या है, स्विच एन, हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल जो पीछे लिया हुआ है उसको यहाँ पे ले लिया, कंडीशन जो भी है, केस 1 होगा तो ये वाला कोड डिलीट एग्जीक्यूट होगा, सॉरी थिंग डिलीट, और अगर केस 2 होगा तो ये कोड डिलीट होगा। अगर इन दोनों में से कोई ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट
हम एक स्टेटमेंट रख देंगे, वो वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट वी हैव अ सिंगल एक्सप्रेशन। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। लेट अस से कि मेरे पास हफ्ते के 7 दिन है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। अगर मैं यूज़र से इनपुट भी ले सकता हूँ, आगे हम देखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। इधर हम बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल डे 1 लिया है तो उसको 1 का ही आउटपुट देना चाहिए, मतलब जो कि मैंने केस 1 के अंदर लिखा हुआ है, तो केस 1 वाला कोड बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच स्टेटमेंट ली है और जो वेरिएबल डे डिक्लेयर किया है उसको स्विच के अंदर यूज़ किया है। केस 0 में मैंने डिक्लेयर किया कि अगर केस 0 हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाकर डिस्प्ले करे कि टू डेज मंडे, ठीक है। इसी तरह अगर ये केस ना हो, केस 1 हो तो डिस्प्ले करे ट्यूसडे है, केस 2 हो तो डिस्प्ले करे वेडनेसडे है। तो इस तरह इसका ये साइंटिक्स है। और एट द एंड हमने डिफ़ॉल्ट केस के भी इसका रखना होता है। डिफ़ॉल्ट केस में बेसिकली होता क्या है, अगर यूज़र ने इनवैलिड डेटा एंटर किया है तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट केस उसको बताएगा प्लीज़ एंटर द वैलिड डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कमांड बेसिकली रख के रन करवा सकते हैं। इसको अगर मैंने सेव करूँ, कंट्रोल एस करके मैं सेव किया और वेरिएबल डे लेट से कि मैंने यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, सेव करके। इसको मैंने सेव किया, गया रन किया, ठीक है। ब्राउज़र में गया, इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो टुडे इज़ मंडे। मंडे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कोड के अंदर डिफाइन की थी ये बात, अगर केस 0 हो तो ये बता दे मंडे है, केस 1 हो। अगर केसेस चेंज करके देखें हम, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे केसेस को चेंज कर लेता हूँ। लेट अस राइट, यहाँ पे मैं 5 राइट करता हूँ, ठीक है। 5 मैंने राइट किया, सेव किया, ठीक है। जब मैं ब्राउज़र में गया, उसको रिफ़्रेश किया तो उसने मुझे बोला जी टुडे इज़ सैटरडे। सो बेसिकली ये इस तरह काम कर रहा है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ब्रेक स्टेटमेंट का लगाना। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को ख़त्म कर दूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और मैं केस 0 को कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं केस 0 को अगर डिस्प्ले करवाता हूँ जाके सेव करके, जब मैं गया रन किया, ब्राउज़र में गया, उसको रन किया, तो बेसिकली मेरे पास 2 आएंगे, 2 डेज़ मंडे, 2 डेज़ ट्यूसडे। क्यों आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मैंने वहाँ के ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई है। तो ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूरी है हर केस के एंड एट द एंड ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी है। इसके बगैर वो सारे फिर आउटपुट आपको डिस्प्ले होने नज़र आ जाएंगे, उससे आगे जितने भी होंगे, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी होगी। सो ये बेसिकली हमारे पास यूज़ था स्विच स्टेटमेंट का, कि स्विच स्टेटमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या होती है उसका लॉजिक, उसका साइंटिक्स क्या, लॉजिक क्या होता है उसके पीछे, स्विच स्टेटमेंट क्या है, उसका साइंटिक्स क्या है, उसको हमने प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देखा। और हमने जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी उसके अंदर हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड था वो भी यूज़ किया। इसी तरह आर है, नॉट है, वो भी आगे हम जो नेक्स्ट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह लूप्स डिस्कस करेंगे, वाइल लूप, डू लूप, जिस तरह जितने भी लूप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है, ये सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।